जनजातीय गौरव दिवस के दिन झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। आज झारखंड ने अपना 23 वर्ष पूरा कर लिया है और इस पावन भूमि पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, संबोधन किया। इस सभा में लोग उनको सुनने आए थे, कई लोग देखने आए थे, लेकिन यहाँ से मूल तत्व क्या निकल के आया वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ जयंत सिन्हा जी हैं, वो आपको बताएंगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता भी हैं और हजारीबाग से सांसद भी हैं। जयंत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों को एड्रेस करते हैं, कई लोग तो बस उनको देखने आते हैं, एक झलक। मैंने महिलाओं से पूछा तो बोले बहुत अच्छा बोलते हैं और नज़दीक से देखना है। लेकिन जो यहाँ से निकला आज, इस सभा को आगे कई वर्षों तक क्यों याद किया जाए? पहले तो आप सब लोगों को झारखंड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई दूज भी है और हमारे ही समाज का चित्रगुप्त पूजा का भी दिन है आज, और सब हमारे पर्व चल रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज झारखंड का आप जानते हैं स्थापना दिवस है और बहुत ही ऐतिहासिक आज क्षण था जब हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के वीरों की धरती पे आकर, खूंटी के ऐतिहासिक पावन धरती पे आकर इतना उन्होंने महत्वपूर्ण आज देश के लिए, ना सिर्फ झारखंड के लिए, देश के लिए उन्होंने भाषण दिया। पहले तो झारखंड को बहुत बड़ी सौगात मिली जब 24-25 हज़ार करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, तो झारखंड के लिए तो ऐतिहासिक था ही। लेकिन भारत के लिए उन्होंने 3 मुख्य बातें कहीं जिन पे हम लोगों को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहली बात, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 25 वर्ष हमारे अमृत काल के वर्ष हैं और इस अमृत काल के दरमियान हम लोग भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे, 2047 तक बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और हम लोगों ने शपथ भी लिया। तो एक मुख्य बात ये थी कि विकसित भारत हम लोग अवश्य बनाएंगे। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है वो भी आरंभ हुई, पहली। दूसरी बात कि जो अमृत काल जो आ रहा है उसको हम लोग 4 स्तंभ के आधार पे, 4 अमृत स्तंभ के आधार पे हम लोग इस अमृत काल का निर्माण करेंगे। पहला स्तंभ जो उन्होंने बताया वो यह है नारी शक्ति। आपको मालूम है कि सदन में हम लोगों ने आरक्षण का भी ऐतिहासिक हम लोगों ने संशोधन किया है संविधान का, तो नारी शक्ति। दूसरा उन्होंने बताया किसानों को, और जो भी किसान कृषि क्षेत्र में, मछली पालन चाहे बकरी पालन ये सब हो, इन सब को मिला जुला कर किसान क्षेत्र में हम लोगों को तरक्की करनी है। आज किसान सम्मान निधि की भी 2000 करोड़ की रुपए की हम लोगों ने किस्त को आज आरंभ किया। साथ साथ युवा शक्ति, विश्व में जो भारत की युवा शक्ति उसका कोई मुकाबला नहीं है। युवा शक्ति तीसरी स्तंभ है। और चौथा स्तंभ हमारा न्यू मिडिल क्लास, हमारे ऊर्जावान, प्रतिभावान, मेहनती लोग जो लगे हुए हैं देश को विकास देने के लिए, ये हमारे 4 स्तंभ हैं। ये दूसरी बात है। तीसरा उन्होंने कहा, वो भी बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए भारत में जहां विकास की किरण ना पहुंचे। और जैसे हम लोगों ने 2018 में ही किया था वैसे ही हम लोग इस बार भी करेंगे। अधिकारी, सरकार, प्रबंधन के लोग, सब लोग पहुंचेंगे, जिसमें कि और ख़ासकर क्योंकि ये जनजातियां दिवस के दिन किया गया कि जो उन्होंने कुछ 18,000 गाँव को उन्होंने चिन्हित किया जहां जनजातियों के लोग बहुत सारे रहते हैं, उनको भी ये सब विकास की योजना सैचुरेशन मोड में हम लोग दिलवाएंगे। तो ये मुख्य बातें थी, ऐतिहासिक बातें थी, और हम लोग सब लोग झारखंड में अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री मनसे ने कहा कि हम लोग देश के विकास में तो योगदान करते हैं लेकिन उसका दंश झेलते हैं। उन्होंने विस्थापन को एक मुद्दा बताया, कहा हम 100 साल से इसका दंश झेल रहे हैं, हम लड़ाकू हैं, देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, पर हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 100 साल में नहीं हुआ, अब वो मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो गारंटी हो जाए? देखिए, आपको एक विश्व के सबसे बड़े नेता और झारखंड के सबसे छोटे मुख्यमंत्री के बीच में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट नज़र आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया, उन्होंने कहा कि काम मुश्किल है इसलिए तो हम कर रहे हैं, संघर्ष करना है इसलिए तो हमें ऊर्जा चाहिए, वो जज्बा है, वो जुनून है, और अपने सब उन्होंने संदेश के द्वारा हमें भी ऊर्जा दी कि जो भी कुछ है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। ये सबसे बड़े विश्व के लोकप्रिय नेता की खूबी है
कि वो हम लोगों को वो ऊर्जा देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं जिसके द्वारा जो भी कुछ हो, मुश्किल से मुश्किल काम हो, चांद हम लोगों को पहुंचना हो, सबके साथ मुकाबला करना हो विश्व में, वो सब हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कोई अगर कोई छोटा नेता है तो वो सिर्फ शिकायत करते हैं, वो कोई विजन नहीं दे सकते हैं, वो कोई ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, वो जनता को आशा के साथ भर नहीं सकते हैं। ये उन दोनों में अंतर तो हम लोगों को आज मंच पे स्पष्ट नज़र आया। एक आखिरी सवाल है, जब हमारा झारखंड भी 25 वर्षों का हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के नेताओं को, यहाँ के सरकार को, यहाँ के लोगों को ऐसे कुछ काम करने चाहिए जो रिमार्केबल। आपकी नज़र में चूँकि आप झारखंड ऑलमोस्ट घूमे हुए, कौन कौन सा ऐसा स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को जिसमें बेहद ज़रूरी है उसमें बदलाव? झारखंड सरकार को तो अभी हेमंत जी के नेतृत्व में पहला काम ये करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकें। आज जो भ्रष्ट सरकार चल रही है उसके कारण हर व्यक्ति पीड़ित है। चाहे आप जाति प्रमाण पत्र लें, चाहे आप अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाएं, चाहे आप जाकर कोई भी छात्र वाला जो काम है उसको करें, सब जगह आपको पैसा देना पड़ रहा है। कहीं भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो पा रहा है। पूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है, उद्योग चल रहा है, और जब आपको वसूली करके पोस्टिंग मिलती है तो आप आम जनता पे, एकदम निहत्थे जनता पे फिर आप वसूली करते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं रोका जाएगा तो ये सरकार क्या कर पाएगी। और दूसरी बात तो ये है कि सरकार भ्रष्ट भी है और अयोग्य भी है। जब सरकार इतनी अयोग्य है, इतनी भ्रष्ट है, तो हम किस चीज़ की आस लगाएं, किस चीज़ की आशा कर सकें? किसी चीज़ की हम आशा नहीं कर सकते। इसलिए जो हम लोग अपने स्तर पे, अपने माध्यम से जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने हज़ारीबाग रामगढ़ में बड़े अच्छे तरीके से जिला खनिज मत के द्वारा किया है, वही हम लोग कर पा रहे हैं। मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आप हज़ारीबाग रामगढ़ आएँ, आपको स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप देखें कि हम लोगों ने जिला खनिज मत के द्वारा किस प्रकार से डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन की बहाली की है, आपको नज़र आएगा कि वैकेंसी हज़ारीबाग में 140 लोगों की थी, रामगढ़ की 80 के लोगों की थी, उनको हम लोगों ने जिला खनिज मत से लिया है, तब जाके हमारे स्वास्थ्य केंद्र में लोग आए हैं। ये सरकार क्या कर रही थी? सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लोग जिला स्तर पे अपना जोर लगाकर, अपना दबाव बनाकर, अपने सोच और समझ के द्वारा ये सब हम लोग काम करवा रहे हैं, तब जाकर कुछ काम हो पा रहा है। नहीं तो आप देखिए PMGSY सड़कों की आप बात करें, आज झारखंड सबसे निचले स्तर पे है। विकास का कोई भी आप मापदंड ले लीजिए, विकास सबसे निचले स्तर पे। ये क्या हो रहा है? कब तक? जनता तो अब इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारा नारा है, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ, और जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग यही नारा दे रहे हैं, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। कुछ पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष को परम मित्र बताना, और दूसरा 2047 का विज़न दिखा के, और 2024 नज़दीक आ रहा है, कितना बीजेपी अस्वस्थ है 24 को लेकर? मीडिया को चिंता है 2024 की, ना जनता को चिंता है, ना भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को तो चिंता है ही नहीं। अगर हमारी चिंता है तो वो यह है कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत को हम कैसे बनाएं, आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे बनाएं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज आपने देखा किस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, और किस शांति से और किस उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी गई। कल रात को 8, 9, 10 बजे ठंड में रांची की इतनी बड़ी भीड़ निकल के आई माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। ये आपको दिखा रहा है कि आज के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने प्रेम से और कितनी आशा से लोग देखते हैं। और वो 2024 का जो चुनाव आएगा, सीधा जाकर मतदान केंद्र में वो प्रकट होगा। और इस बार भी जिस प्रकार से 2019 में हमारी प्रचंड जीत हुई, इस प्रकार भी प्रचंड जीत होगी। और इसलिए हम लोगों को आगे के समय चिंता करनी है। हम लोगों को जो जनता की आशाएं हैं उन पे खड़े उतरना है, ये हम लोगों की चिंता है। शुक्रिया। तो 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट बीजेपी बता रही है, दिखा रही है, ये कहते हुए कि 2024 की चिंता तो है ही नहीं। ना मोदी जी को चिंता है, ना बीजेपी को, और ना यहाँ के लोगों को। इसीलिए 100 साल जब देश का पूरा होगा तो देश कैसा होना चाहिए वो हम बता रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं लोगों को। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.